सर्वेभ्यः नमो नमः। नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय की अग्रिम कारिकाओं के व्याख्या हेतु मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की कारिका है मुहूर्तेनानुकूलेन तिथ्या सुकरेण च एवं स्थापनम कृत्वा भित्ति कर्म प्रयोजित। अब दीवार का कर्म, भित्ति कर्म माने दीवार बनाने का कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इसके विषय में आगे आपको बताया जाएगा। तो मुहूर्त अनुकूलेन, अनुकूल शुभ मुहूर्त देख करके क्या क्या देखना चाहिए। एक तो शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, तिथि देखना चाहिए और करण देखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें नाट्य मंडप के निर्माण की विधि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अनुकूलेन तिथि सुकरेण मुहूर्तेन। अनुकरण, अनुकूल मुहूर्त में माने कि अनुकूल मुहूर्त होने पर, शुभ मुहूर्त होने पर, शुभ तिथि होने पर, शुभ करण होने पर मंडप की स्थापना करके ही भित्ति का निर्माण करना चाहिए। भित्ति के निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने अगली कारिकाओं में, अग्रिम जो पिछली हमारी कारिकाएं थी उसमें देखा था कि जो रंगमंच का जो क्षेत्र है उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किस प्रकार से ग्रहों का को देखना चाहिए और किसी 32 हाथ, 16 हाथ, 8 हाथ के जो अलग अलग नेपथ्य निर्माण, मंच निर्माण इत्यादि की क्रियाएं सब बताई थी। तो उन्हीं को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अनुकूल, उन्हीं सब का कार्य अनुकूल मुहूर्त तिथि शुभ करण में देख करके उनका मंडप आदि की स्थापना करके ही भित्ति निर्माण अर्थात दीवार का अर्थात दीवार के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। भित्ति कर्मणि निवृत्ते स्तंभानां स्थापनम ततः तिथि नक्षत्र योगेन शुभे करणेन च, शुभेन करणेन च। देखो फिर उसी बात को दोबारा कह रहे हैं कि भित्ति कर्मणि निवृत्ते, किसकी भित्ति कर्मणि? नाट्य गृह की भित्ति बनाने के लिए, भित्ति अर्थात दीवार बनाने के लिए दीवार बना दी। उसके पश्चात क्या है कि शुभ नक्षत्र तिथि नक्षत्र योगेन शुभ करणेन च, शुभ नक्षत्र तिथि के योग और करण में क्या करना चाहिए? स्तंभों का निर्माण करना चाहिए। भाई भूमि का चयन हो गया, भूमि का जो कर्षण हो गया, लांगर इत्यादि के माध्यम से, हल इत्यादि के अपकर्षण से उसके जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकाल दिया गया। अब इस कारिका के माध्यम से ग्रंथकार कह रहे हैं कि भित्ति कर्म निर्माण के पश्चात किए जाने वाला क्या कर्म है उसके विषय में मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ये ग्रंथकार का कहना है। तो क्या कहा कि नाट्य गृह की दीवारों का निर्माण पूर्ण जब हो जाता है तो शुभ नक्षत्र तिथि तथा करण के योग में स्तंभों का निर्माण करना चाहिए। फिर स्तंभों का निर्माण, जो पिलर जिनको बोलते हैं, उनके निर्माण की क्या प्रक्रिया है उसको बताते हुए आगे ग्रंथकार कहते हैं स्तंभानां स्थापनम कार्यम रोहिण्या श्रवणेन वा आचार्येण संयुक्तेन त्रिरात्रो पोषितेन च। तो स्तंभों की स्थापना रोहिणी नक्षत्र अथवा श्रवण नक्षत्र, उसके लिए भी इन्होंने नक्षत्रों का विधान कर दिया है कि रोहिणी अथवा श्रवण नक्षत्र में स्तंभों की स्थापना करनी चाहिए। तो स्तंभों की स्थापना कब करनी चाहिए? या तो रोहिणी नक्षत्र में करनी चाहिए या फिर अथवा श्रवण नक्षत्र में करनी चाहिए। तो और अब उसके बाद क्या है? आचार्येण प्रयुक्तेन त्रिरात्रो पोषितेन च, और ऐसा आचार्य होना चाहिए जो 3 रात का उपवास किए हुए हो। त्रिरात्रो पोषितेन च, ऐसे आचार्य के द्वारा स्थापना करानी चाहिए जिन्होंने कि 3 रात तक एकाग्र चित्त होकर के क्या किया है कि उपवास किया है। स्तंभानाम स्थापनम कार्यम प्राप्ते सूर्योदय शुभे। और फिर उसके पश्चात क्या करना है? कह रहे कि आचार्य जो 3 रात तक उपवास किया हुआ आचार्य है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे एकाग्र चित्त आचार्य के द्वारा सूर्योदय शुभे, सूर्योदय की शुभ वेला में स्तंभानाम स्थापनम कार्यम, स्तंभनों की स्थापना की कार्य की जानी चाहिए। प्रथमे ब्राह्मण स्तंभे सर्पिश सर्षप संस्कृतः, और सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि पहले ब्राह्मण के स्तंभ में, अलग अलग ब्राह्मण, द्विज, क्षत्रिय, इस प्रकार के जो निर्धारण किए गए स्तंभों के, तो कह रहे हैं कि पहले ब्राह्मण स्तंभ को सर्पिश, तो सर्पिश कहते हैं घी को और सर्षप कहते हैं सरसों को। तो सर्पिश और सर्षप यानी कि घी युक्त जो सरषप है यानी कि सरसों हैं, उनको संस्कृत करके अर्थात मिला करके डालना चाहिए। और क्या करना चाहिए? देखिए, सर्व शुक्लो विधि कार्यो दत्यात पायसमेव च, सर्व सभी शुक्ल
शुक्ल वर्ण के पदार्थों को वहाँ देना चाहिए, और पायस घी देनी, दही अर्थात पायस माने खीर देनी चाहिए। तथा ये तो हो गया ब्राह्मण स्तंभ के निर्माण जिसमें किया जा रहा है उस समय। ठीक है, तो पहले वाले में जो ब्राह्मण स्तंभ का निर्माण है उसमें घी और सरसों को मिलाकर सभी श्वेत सामग्रियों से, सर्व शुक्लो विधि यहाँ पर कहा गया है, तो सभी श्वेत सामग्री से विधि कार्य पूजा करनी चाहिए, विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और पायसमेव दधाता, और ब्राह्मणों को पायस अर्थात खीर प्रदान करनी चाहिए। ततश्च, उसके पश्चात क्या करना चाहिए, तो उसके पश्चात कह रहे हैं कि क्षत्रिय स्तंभे वस्त्र माल्यानुलेपनम, क्षत्रिय के स्तंभ को, जो क्षत्रिय स्तंभ है उसमें वस्त्र माला का अनुलेपन करना चाहिए, उन्हें लपेटना चाहिए। तो तभी रक्त सर्वम, तो माल और सर्वम रक्त पदार्थव्यम द्विजेभ्यश्च गुडोदनम। अच्छा, ब्राह्मण के इसमें कहा श्वेत वस्तु, और अब क्षत्रिय के स्तंभ में कह रहे हैं कि सर्वम रक्तम प्रदातव्यम, क्षत्रिय के स्तंभ पर सभी लाल वर्ण के वस्त्र, पुष्प और चंदन इत्यादि देनी चाहिए। और ब्राह्मणेभ्यो गुडोदनम, सर्व रक्त पदार्थव्यम द्विजेभ्यश्च गुडोदनम, और ब्राह्मणों को क्षत्रिय स्तंभ में गुड़ भात प्रदान करना चाहिए। आगे की कारिकाएं हैं। वैश्य स्तंभे विधि कार्यो दिग्भागे पश्चिमोत्तरे सर्वं पीतम प्रदातव्यम द्विजेभ्यश्च धृतदोदनम। शूद्र स्तंभे विधि कार्य सम्यक पूर्वोत्तराश्रये नीलप्रायम प्रयत्नेन कृशरम च द्विजाशनम। और स्तंभ, अब वैश्य स्तंभ आया, तो फिर से देख लीजिए इसको कि ये जो कारिका चतुष्टय हैं इसमें चतुर्वर्णों के स्तंभों की पूजन विधि को वर्णित किया गया है। तो सर्वप्रथम क्या है कि सर्वप्रथम स्थापित किए जाने वाले ब्राह्मण स्तंभ पर घी और सरसों से मिश्रित श्वेत द्रव्यों से पूजन विधि करनी चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन में क्या प्रदान करना चाहिए, ब्राह्मण स्तंभ में ब्राह्मणों को खीर का भोजन देना चाहिए। तदनंतर क्षत्रिय स्तंभ पर वस्त्र, पुष्प तथा चंदन आदि रक्त वर्ण से पूजा करके ब्राह्मणों को गुडोदन अर्थात गुड़ भात देना चाहिए, गुड़ और भात प्रदान करना चाहिए। और वैश्य स्तंभ है, और वैश्य स्तंभ पर पश्चिमोत्तर दिग्भागे, पश्चिम उत्तर दिशा भाग में विधि कार्य पूजा करनी चाहिए। तो वैश्य स्तंभ की स्थापना पश्चिमोत्तर दिग्भाग में करनी चाहिए। और सभी पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, सर्वपीतम द्विजेभ्यश्च धृतदोदनम। तो सर्वपीतम, सभी पूजन सामग्री पीले वर्ण की हो, और ब्राह्मणों को भोजन के लिए घृत ओदन घी और चावल, घृत ओदन घी भात प्रदान करना चाहिए। ओदन कहा है तो भात यहाँ पर होगा। अगर टंडुल शब्द का प्रयोग होता तो हम कहते घी और चावल, क्योंकि यहाँ पर ओदन शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर अर्थ होगा घी तथा भात। और पूर्वोत्तराश्रये, पूर्वोत्तर दिशा में सम्यक विधि से पूजा करनी चाहिए। अब उसके पूर्वोत्तर कोण में क्या है, देखिए कि नील प्रायम कार्य द्विजाशनम कृशरम, पूर्वोत्तर कोण में स्थापित किए जाने वाले शूद्र स्तंभ की सभी विधियों पूर्वक, सभी विधियां वही पूर्ववत करनी चाहिए, लेकिन वहां पर वर्ण परिवर्तन हो जाएगा, वहां पर नीले वर्ण की सामग्री से वो सब पूजा करनी चाहिए। और तथा फिर जब ब्राह्मणों द्वारा पूजा संपन्न कराई जाए उसके पश्चात भोजन में उनको कृशरम प्रदातव्यम, खिचड़ी प्रदान करनी चाहिए। तो अब इसको हम अगर इसके भाव को देखें तो क्या निकलता है कि नाट्य मंडप में अनेक स्तंभ लगाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो जो अनेक स्तंभ लगाए जा रहे हैं उनमें मुख्य रूप से 4 ही स्तंभ होते हैं जो नाट्य मंडप के चारों कोनों में स्थापित किए जाते हैं। तो इनके नाम इनके वर्णों के आधार पर है, ब्राह्मण स्तंभ, क्षत्रिय स्तंभ, वैश्य स्तंभ और शूद्र स्तंभ। तो इनकी स्थापना कैसे की जाती है, ब्राह्मण की ईशान कोण में, क्षत्रिय की आग्नेय कोण में, वैश्य की नैऋत्य कोण में और शूद्र की वायव्य कोण में की स्थापना की जाती है। तो वर्णानुसार पूजन सामग्री, विधि, दान और भोजन उनको कराया जाता है। और कैसे कराना चाहिए वह सब वर्णन इन कारिकाओं के माध्यम से आपने देखा। अब इसमें विशेष बात क्या है, देखिए इन स्तंभों पर दी गई जो रंग व्यवस्था है वह विविध वर्णों की सूचक है, क्योंकि ब्राह्मण का स्तंभ श्वेत वर्ण सात्विकता तथा ज्ञान का प्रतीक है, क्षत्रिय का लाल वर्ण शौर्य तथा राजस वृत्ति का है, और वैश्य का पीत वर्ण सुवर्ण और धन संपत्ति
तथा शूद्रों का नील वर्ण तामस वृत्ति का बोधक है। अब कारिका को आगे बढ़ाते हुए आगे के श्लोकों कारिकाओं को देखते हैं। पूर्वं तु ब्राह्मण स्तंभे शुक्ल माल्यानुलेपने निक्षिपेत कनकं मूले कर्णाभरण संश्रयं ताम्रं तथाधः प्रदातव्यं स्तंभे क्षत्रिय संज्ञके वैश्य स्तंभस्य मूले तु रजतं संप्रदापयेत् शूद्र स्तंभ मूले तु दद्यात् आयासमेव च शेषेष्वपि च निक्षेप्यं स्तंभं मूलेषु काञ्चनं स्वस्ति पुण्याः घोषेण जय शब्देन नेव चैव हि स्तंभानां स्थापनं कार्यं पुष्पमाला पुरस्कृतं रत्नदानैः स्वगोदानैर्वस्त्रदानैरकल्पनैः। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इस अब जो अलग अलग हैं स्तंभ, तो इन कारिकाओं के माध्यम से इस स्तंभों की स्थापना की विधि का वर्णन किया गया है। पूर्वम तो ब्राह्मण स्तंभे शुक्ल मालानुलेपने, पहले जो ब्राह्मण स्तंभ है उसको श्वेत शुक्ल मालानुलेपने, श्वेत पुष्प तथा चंदन से युक्त और क्या करना चाहिए कि माला से अनुलेपन करना चाहिए, उसको लपेटना चाहिए। स्तंभ को शुक्ल श्वेत वर्ण की मालाओं से उसको लपेटना चाहिए। और निक्षिपेत कनकम मूले, और उसका जो स्तंभ है उसके मूल में, जहां उसे डाला जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, उसके मूल में कर्णाभरण संचयम कनकम निक्षिपेत, कान के आभूषणों के बराबर है, आभूषणों के बराबर की जो मात्रा है उस मात्रा में स्वर्ण डालना चाहिए। स्वर्ण डाल दिया। फिर उसके बाद ताम्रम चा अधः प्रतादव्यम स्तंभे क्षत्रिय संज्ञके, और क्षत्रिय स्तंभ के नीचे ताम्रम तांबा तथा वैश्य स्तंभ से मूले तु रजतम संप्रदापयेत, और वैश्य स्तंभ के मूल में चांदी डालनी चाहिए। और शूद्र स्तंभ मूले तु दद्यात आयसमेव च, और शूद्र स्तंभ के नीचे के मूल में लोहा तथा शेषेष्वपि, और भी तो उसमें होंगे ना, और स्तंभ भी होंगे, तो अन्य स्तंभों पर कांचनम, तो कांचन मूल में और शेष स्तंभों के मूल में सोना डालना चाहिए। स्तंभनों का स्थापन जो है वह क्या कह रहे हैं कि स्तंभनों का शेष स्वस्ति पुण्याः घोषेण जय शब्देन नेवच, और स्तंभों का स्थापन किया जो कि अब किया जा रहा है, तो उसमें स्वस्ति वाचन तथा पवित्र दिन का वाचन करते हुए जय घोष के साथ करना चाहिए। स्वस्ति वाचन करते हुए जय का उद्घोष करते हुए उन खंभों को गाड़ना चाहिए। और स्तंभानाम स्थापनम कार्यम पुष्पमाला पुरस्कृतम, तो फूल माला आदि से स्तंभ को सजाते हुए ब्राह्मणों को रत्नदानई, रत्न का दान, गोदानई, गाय का दान, वस्त्रदानई अकल्पनई, वस्त्रदान, गोदान, रत्नदान, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, विशेष रूप से ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। तो ब्राह्मणों को रत्नदान, गोदान, भरपूर वस्त्रदान से संतुष्ट करने के पश्चात खम्भों को उठाना चाहिए। खम्भों को उठाया और उसके बाद कह रहे हैं कि ब्राह्मणास्तर्पयित्वा तो स्तंभनात् उत्थापयेत्, तथा ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करके ही स्तंभों को वहां से उठाना चाहिए। और जब उठा लिया तो तब क्या करना चाहिए कि उठाने के पश्चात है अचलम चाप्य कंपश्च तथैवावलितं पुनः स्तंभस्योत्थापने सम्यक् दोषा हेते प्रकीर्तितः अवृष्टिरुक्ता चलने वलने मृत्युतो भयं कंपने परचक्रात् भयं भवति दारुणं दोषे रते विहीनं तु स्तंभमुत्थापयेत् शिवम्। अब इसमें क्या है देखिए कि इस 3 कारिकाओं के माध्यम से नाट्य मंडप के स्तंभ की उत्थान विधि को बताया गया है। वो उत्थान विधि कैसी होनी चाहिए देखिए, अचलम, वो जो स्तंभ को इस प्रकार खड़ा करना चाहिए कि वह अचल हो, माने अपने स्थान से हिलने वाला न हो। और अकंप अवलित, अकंपित माने कंपन से रहित हो, ठीक है, उसको हिलता डुलता न हो, इस एकदम ठोस स्थिर हो जाए। और अवलितम, झुकाव से रहित हो। और स्तंभस्य उत्थापने, स्तंभ के खड़े करने में एते दोषा, ये दोष स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। क्या दोष बताए गए हैं कि स्तंभ को इस प्रकार खड़ा करना चाहिए कि वह कंपन से रहित हो, अचल हो अर्थात स्थिर हो, और एक ओर को झुका हुआ न हो। ठीक, अगर ये दोष होते हैं, त्रय दोष प्राप्त होते हैं, तो उससे देखो क्या होता है कि ये स्तंभ के हिलने से, अगर स्तंभ हिलता हो तो हिलने से चलने अवृष्टिर उक्ता, अगर स्तंभ को गाड़ने के पश्चात वह फिर भी हिल रहा है तो उससे अनावृष्टि की आशंका रहती है, अनावृष्टि कही गई है।
और वलने और झुकाव एक ओर को अगर खड़ा किया है स्तंभ को और उसका झुकाव एक को हो रहा है तो उसमें मृत्यु का भय, और मृत्युतः भयम, मृत्यु से भय, और कंपित होने पर, हिलडुल यदि हो रहा है, कंपन होने पर चक्रात दारुणम भयम भवति, शत्रु के षड्यंत्र के कारण उत्पन्न दारुण भय होता है। तो इसलिए एते दोषे विहीनम तो इतनी सावधानी रखनी चाहिए, ग्रंथकार कह रहे हैं कि एते दोषे विहीने तु, इन दोषों से रहित होने पर ही शिव स्तंभम, शिव अर्थात कल्याणकारी, स्तंभम स्तंभ क्या करना चाहिए, उत्थापित, खड़ा कर देना चाहिए। माने इन त्रिदोषों से रहित होकर ही ऐसी क्रियाओं को करना चाहिए कि ये तीन दोष वहां पर दृष्टिगोचर न हो। तो इस प्रकार से उस खंबे को खड़ा करना चाहिए। तो इससे क्या विशेष भाव क्या निकला कि इन कारिकाओं में स्तंभों की तीन विशेषताओं का निर्देश किया गया है। पहला क्या कि दृढ़ता से उसे स्थापित करना चाहिए ताकि वह हिलने डुलने न पाए, और दूसरा आंधी तूफान में भी उसके हिलने की कोई संभावना न हो, अथवा भार पड़ जाए या मौसम इत्यादि के प्रभाव से कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा न हो जाए। तो इतनी विशेष, ये तीन सावधानियां विशेष रूप से स्तंभ के गाड़ने में, स्तंभ को खड़ा करने में आवश्यक रूप से कर्ता को, जो प्रयोक्ता हैं, जो वहां पर स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं अथवा स्तंभ को स्थापित कर रहे हैं, जो ये कार्य करवा रहे हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन तीन कार्यों पर, इन तीन निर्देशों पर हर किसी को यानी प्रयोक्ता को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ पर भरत मुनि का मत है। इसके साथ आगे की कारिकाएं अगले चरण में। नमस्कार।